चक्की पीसने का काम 1910 में उन्होंने शुरू किया और वो प्राय हमेशा चक्की पीसा करते थे। चक्की में वो हमारे भक्तों का जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, रोग है, उसका वो चक्की के ऊपर की भाग भक्ति है, नीचे की भाग जो कर्म है, बीच के भाग मुठिया जो है ज्ञान है। उस ज्ञान रूपी मुठिया को घुमाकर बाबा उसमें कुछ गेहूं डालकर उसको पीसते थे। लोग भक्तगण सब देखते रहे कि अरे बाबा चक्की पीसते हैं, उनका तो कोई नहीं है। उनके तो वो जिसके द्वारा जाएंगे 2-3 घर के द्वारा ही उनको भरण पोषण का काम हो जाएगा, किंतु सभी लोग तो नहीं जानते रहे कि बाबा ये क्यों कर रहे हैं। बाबा द्वारका माँ में बैठते रहे, वहीं से सब भक्तों को देखते रहे और उनके दुख पीड़ा को सुनते रहे। उनकी दुख पीड़ा को सुनकर बाबा ने उस चक्की में जो गेहूं डालते रहे वो गेहूं नहीं था, वो भक्तों का ताप, भक्तों का पाप, भक्तों का दुख दर्द। और कुछ लोग जैसे उस गांव में विष्णु सीता कर ऐसा करो होता है, गांव में बहुत ज्यादा हो चुका था। बाबा उस चक्की में गेहूं डालते रहे और भक्तों का जो दुख पीड़ा को चक्की में घुमाकर, पहले तो मैं बोल चुका हूँ कि बाबा का ऊपरी भाग भक्ति, नीचे के भाग कर, और जो चक्की का मुखिया था वो चकिया, उसको घुमाकर बाबा उस गेहूं को पीसते रहे और सभी भक्त बड़े ध्यान से देखते रहे। सभी लोग उसमें 3 स्त्रियां ऐसी थी जो बाबा को चक्की देखते हुए वो उठी और उठकर बाबा को हटाकर वो चक्की घुमाने लगे। किंतु जब घुमाते हुए सारा आटा पीस गया, सारा आटा जब पीस गया तो वो क्या कि बाबा का तो कोई नहीं है, शायद ये आटा हम ही बांट देंगे ये सोचकर वो भाग लगाकर 3 स्त्रियां उस आटे को लेकर जीव चलने की हुई। बाबा ने कहा, ए माई ये क्या कर रही हो, ये भक्त क्या हो रहा है, इसके कल जाएगा मान समझ लो, तुम लेकर जा रहे हो, अच्छा एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव के मेड़ पर जाकर बिखेर जाने का मतलब है क्या कि गांव के मेड़ पर जो गांव का सीमाना है, वहां पर उस गांव में बहुत सा हैजा रोग हुआ था, विशिष्ट का। इसलिए बाबा बोले तक आने से क्या होगा, इस रोग से निवारण हो जाएगा। गांव की स्त्रियां ने कहा कि उस आटे को ले जाकर गांव का मेड़ पर बिखेर दी, इससे गांव का जो बीमारी था वो प्राय आस्ते आस्ते ठीक होने लगा। उसी समय लोगों ने सोचा, भक्त ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो ताज्जुब की बात है कि तो बाबा उस चक्की से हर भक्त का दुख को दर्द को पीस कर उन्हें अच्छा करें। बाबा ने दिल में भक्तों का बहुत ही प्रेम और अनुभव था। बाबा हमारे साईं बाबा जो थे हमारे लिए और भक्त के लिए सदा तत्पर रहते हैं। और आज जो सदगुरु निलम में बैठे हैं, आप लोग जो आए हैं बाबा कृपा पाने के लिए आए। बाबा कृपा पाने का माने क्या है, हम सत्य को समझेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य के प्रति अग्रह रहेंगे। बाबा हमेशा इस काम में देते हैं और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमेशा सत्य पर रहो, सत्य का पालन करो, बड़ों का आदर करो। जैसे हमारे माननीय जी
आचार्य जी भी हमेशा एक ही सिखाते हैं कि सभी भक्तों को चाहिए बड़ों का इज्जत करना, माँ बाबा की इज्जत करना और हर लोग का सम्मान करना और सदा सत्य का हमेशा पालन करना। सत्य जहाँ है वहाँ हमारे बाबा हमेशा साथ है, क्योंकि हम बाबा के प्रति हमेशा जागृत होकर बाबा को हम हमेशा प्रणाम कर कर प्रार्थना करके एक ही विनती करते हैं, बाबा सब दुख दूर करो हमारा। एक ही बात बोलते हैं, सब दुख को दूर करो हमारा। बाबा बोलते हैं, हे भक्त तू तो मेरा मैं तेरा, तू सत्य रूपी में रहेगा, सदा बड़ों का इज्जत करेगा, माँ बाबा का सेवा करेगा और हर काम में अग्नि होकर सत्य का पालन करते हुए जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। यही बोलते रहे बाबा, अनुभव प्रेरणा देते रहे। यही बोलकर मैं इस चक्की रूपी कहानी को शेष करता हूँ और हमेशा करता हूँ। बाबा चक्की पीसते थे, एक ही चीज करते हैं कि हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए सदा चक्की पीसते रहते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ जी की